नहीं था, लेकिन बता दूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर वैसा सवाल है तो उसमें दो केसेस हो सकते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं स्टेटमेंट, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, स्टेटमेंट चेंज होते ही उसका सवाल डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। लॉग में भी आंसर आ सकता है, वही मैं आपसे पूछना चाह रहा था, कंसेप्ट बताऊंगा क्योंकि अगर किसी की तरफ से आया है तो इंपॉर्टेंट है। और ऐसा सवाल 11वीं में भी थर्मल कंडक्टिविटी में भी टीचर कराता है, किस किस, चलो अभी आएंगे उस पर करेंगे। टू रेल्स आर सेपरेटेड बाय इतना, ट्रेन इज मूविंग विद इतना ऑन बैंक्ड ट्रैक ऑफ इतना, फाइंड डेल्टा एच, कुछ ऐसा सवाल था, ठीक है। बता दूंगा, अरे नहीं जा रहे भैया छोड़ के तुम्हें, ना ना ना, ना टेंशन ना लीजिए, ठीक है। अच्छा एक एक बच्चा कह रहा है अपना होमवर्क क्लियर कर रहा है एक बच्चा, ठीक है। हाँ, आप जो भी बच्चे होंगे, इन्होंने जो लक्ष्य के बच्चे होंगे उनको एक टॉपिक पढ़ाया गया था बैंकिंग ऑफ रोड, और उसी में एक बैंकिंग ऑफ एरोप्लेन भी बताया था, बैंकिंग ऑफ ट्रेन भी बताया था। अगर वो अपने नोट्स खोल के देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसका मेंशन है। प्रयास वाले बच्चे इतने होते हैं कि उनको समझ आ जाएगा कि यार बैंकिंग का ही सवाल है, ठीक है। लेकिन 11वीं क्लास को जब बेसिक से पढ़ा रहे होते हैं तो बैंकिंग ऑफ एरोप्लेन भी बताया गया है अर्जुना में, याद करिए क्लास में। और मैंने कहा था कि जो ये tan थीटा इक्वल टू v² है, वही आपका बैंकिंग ऑफ द ट्रेन में भी यूज होता है ना। कॉपी अगर खोलेंगे, हाँ कॉपी खोला ही नहीं है दूर से देख रहा है बच्चा। हाँ, तो एक्चुअली में क्या है कि हमारे पास, ठीक है, एक ट्रेन, ये बैंकिंग ऑफ ट्रेन का सवाल, मतलब आप साइकिलिस्ट ही समझ ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये है हमारे पास टू रेल्स आर सेपरेटेड बाय 1.5 मीटर, तो यहां पर ट्रेन की पटरियां हैं, 1.5 मीटर आपका ये है, ठीक है, ये है। एंड ट्रेन इज मूविंग विद द स्पीड इतना, इसका जो रेडियस ऑफ द ट्रैक है, अगर आप क्लास नोट में भी देखेंगे तो इसी के बारे में बात करा है। रेडियस ऑफ द ट्रैक की अगर आप बात करें तो रेडियस ऑफ द ट्रैक इज 400 मीटर, ठीक है। फाइंड डेल्टा एच, ये जो आपका ये वाला हाइट है ये आपको बताना है। तो ये बिल्कुल बेंडिंग ऑफ द साइक्लिस्ट बात कर लीजिए, बैंकिंग ऑफ रोड की बात कर लीजिए, जहां फ्रिक्शन विक्शन नहीं था। तो tan थीटा इक्वल टू v²/rg, ये आ गया। tan थीटा अगर हम लोग स्मॉल एंगल मान लें, क्योंकि यहां पर और कुछ नहीं है, तो आप डेल्टा एच डिवाइडेड बाय 1.5 को 3/2 लिख ले, ठीक है। v की वैल्यू आपकी कितनी है, 12 × 12 डिवाइड बाय रेडियस 400 इंटू 10 आप बात करेंगे तो डेल्टा एच आपको यहां से मिल जाएगा, खत्म, क्लियर। हाँ या ना, यस और नो, यस और नो, ठीक है भैया। रेडियस 200 था भैया, हम तो यही लग रहा है समाधि ले लेंगे तब मानेंगे ये, हाँ, यस और नो। भाई मेरी एक बात सुनो, जो शिफ्ट के पेपर होते हैं वो एग्जैक्ट सबके सेम नहीं होते, उसी के अराउंड होता है। किसी का इंटीजर में आ जाएगा, किसी का डेटा चेंज हो जाएगा, कंसेप्ट एक शिफ्ट में सबके सेम होंगे, हैं। पहले दिन मार दोगे क्या टीचर को, हाँ, यस। स्मॉल एंगल में भाई tan थीटा को तुम थीटा मान सकते हो। अब क्वेश्चन में एग्जैक्टली कैसे दे रखा है, क्या स्टेटमेंट है, वो देखा जाएगा, लेकिन आप tan थीटा को थीटा मान सकते हो। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है आपका, वही आपका sin थीटा भी आप मान सकते हो। थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, स्मॉल एंगल आप मान सकते हो बेटा। पढ़े लिखे हैं नहीं, यहां पर आ गए। हाँ हाँ, क्या हुआ, कुछ नहीं, कितना टाइम